हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को काफ़ी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो इतना प्यार देते हो, जिससे मैं उत्साहित होकर मैं अगले वीडियो की ओर बढ़ता हूँ। मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हाल ही में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है और बिहार पुलिस एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि अब इस एग्ज़ाम से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 9th और 10th के बुक से पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपको 10th क्लास के बुक का प्रथम चैप्टर संसाधन एवं उपयोग से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन का काफ़ी विश्लेषण के साथ हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किस आयोग कमेटी ने सतत प्रशंसनीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, सतत प्रशंसनीय विकास की अवधारणा जो प्रस्तुत किया था, वो कोई और नहीं, वो कौन किया था? ब्रुंटलैंड आयोग ने किया था। किसने किया था? ब्रुंटलैंड आयोग ने किया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पूछेगा ये कब किया था? तो ये 1983 में किया था। कब किया था? 1983 में किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग सतत विकास प्रशंसनीय का परिभाषा जान लेते हैं। वैसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकता को पूरा ही किया जाए, परंतु भविष्य में आने वाली पीढ़ी को देखकर वर्तमान में पूरा किया जाए, तो ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं? सतत प्रशंसनीय विकास कहते हैं। कहने का मतलब कि आज अगर नमक अगर 5 टका केजी मिल रहा है, 10 टका केजी मिल रहा है, तो भविष्य में नमक अगर 200 रुपया केजी मिलेगा, तो इसको हम लोग सतत प्रशंसनीय विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको उतना ही यूज करना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी में उनको भी उसी रेट में मिल सके। उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अब इतना ज़्यादा तो नहीं ना हो सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? दोस्तों, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो हम सब लोग जानते हैं कि भारत में जो बफर स्टॉक बनाता है, वो बनाता है बफर स्टॉक के पहले आप अर्थ जानिए। तो दोस्तों, बफर स्टॉक का जो अर्थ होता है वो होता है भारतीय खाद्य निगम। क्या होता है? भारतीय खाद्य निगम होता है। क्या होता है? भारतीय खाद्य निगम होता है। और इसको कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक को कौन बनाता है? तो आपको बताना है कि एफसीआई कौन बनाता है? एफसीआई कौन बनाता है? एफसीआई बनाता है। एफसीआई से आप जोड़ लीजिए, एफ से फूड, सी से कॉरपोरेशन, आई से इंडिया। और पूछेगा कि एफसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको बताना है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। मैंने आपको बताया था दिल्ली में किसका दरगाह है, तो आप लोग फटाफट कमेंट में आप बताइए कि दिल्ली में किसका दरगाह है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके सामने में। लौह अयस्क है, लौह अयस्क है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है और परंपरागत संसाधन भी है। तो दोनों बात आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमको बिल्कुल दिख रहा है कि लौह अयस्क कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन है ना। क्योंकि लोहा में अगर जंग लग जाए तो उसको हम श्रेष्ठ कागज से हटा सकते हैं ना। इसलिए क्या हो गया, उसको फिर से हम प्राप्त कर लिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। और थोड़ा सा अगर और जाने तो दोस्तों, हम लोग अनवीकरणीय को हम लोग कहते हैं परंपरागत संसाधन। क्या कहते हैं? परंपरागत संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरागत संसाधन कहते हैं। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए, और मैं आपको बताता हूँ, अनवीकरणीय अनवीकरणीय बोले या नवीकरणीय बोले, दोनों का अर्थ होता है, अनवीकरणीय बोले या नवीकरणीय बोले, दोनों का अर्थ होता है गैर परंपरागत। और गैर परंपरागत में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, धातु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जंगल, ये सब आता है। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप एक ट्रिक को याद कर लीजिए, तो आपको ये कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए वो ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है। तो वो ट्रिक की सहायता से हम लोग याद करते हैं। ट्रिक है गोविंदा नंदा के साथ। क्या है ट्रिक? क्या है भैया? कि गोविंदा नंदा के साथ
गोविंदा नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी के कार से नंदा के साथ गंगोत्री गया। गंगोत्री ओ सॉरी दोस्तों, मिस हो गया। गोविंदा नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी के कार से फूलों की घाटी पर उतरा। दोस्तों गोविंदा से याद रख लेना है कि गोविंद नेशनल पार्क, तो गोविंद नेशनल पार्क भी कहाँ है तो आपको बताना है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में भी है, तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। और गोविंदा किसके साथ गया था? नंदा के साथ गया था, तो नंदा देवी नेशनल पार्क पूछेगा ये भी कहाँ है, तो ये भी झारखंड में ही है। और गोविंदा नंदा के साथ गंगोत्री गया, कहाँ गया था? गंगोत्री गया और राजा जी के कार से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजा जी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, तो ये दोनों दोस्तों उत्तराखंड में है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये सब कहाँ है? ये सब उत्तराखंड में है, आप एक बात याद रख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ ताकि आपको याद रहे। और मैं आपको बताता हूँ कि झारखंड में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो झारखंड में आपको दो गो याद रखना है। एक याद रखना है पलामू, क्या याद रखना है? पलामू। और दूसरा याद रखना है आपको पलामू, और एक याद रखना है हजारीबाग। क्या याद रखना है? हजारीबाग। तो आप ये दोनों याद रख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट